श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा के अमृत रस का रसपान कर रहे हैं। तो आज की कथा प्रारंभ करने के पूर्व वेद महाराज प्रभु का जो गुणगान किए थे, तो उसी गुणगान से हम लोग कथा का प्रारंभ करते हैं। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बलहने, अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे, तत्व विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे, जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्वहे, भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे, जी ज्ञान मान विमत्त तव भव हरन भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम रामहे, जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी, ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे, अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने, खटकंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जहि आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे, जे ब्रह्म अजम द्वैतम अनुभव गम्य मन पर ध्यावहि, ते कहूँ जानहु नाथ हम तव सगुण जस नित गावहि, करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मांगहि, मन वचन कर्म विकार तजि तव चरण हम अनुरागहि, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो भक्तजन, हम लोग बाबा गोस्वामी दास कृत श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित कथा के श्रवण अमृत रसपान में अभी तक 42 दोहे तक हम लोग कथा का रसपान कर चुके हैं।
अभी इस समय श्री रामचरितमानस के रूप और महात्म की कथा का अमृत रसपान चल रहा है। रामचरितमानस ही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके सुनते ही शांति मिलती है। सुनत श्रवण पाई विश्रामा, शांति मिलती है। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है, जो त्रिविध दोष यानी दोष, दुख और दरिद्रता और साथ ही साथ कलयुग के कुचाल और सभी पापों का नाश करने वाला है। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुल कलुष न सावन। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने इसे रचकर अपने मन में रखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। तो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने इस मानस की रचना कर अपने मन में रखा और सुअवसर पाकर जगत जननी माँ पार्वती जी से इसे कहा। तो रामचरितमानस एक सुंदर सर या सरोवर है और इसी के रूप और महात्म्य में हम लोग रसपान कर चुके हैं कि सुंदर बुद्धि यानी सात्विकी और ये भूमि है और हृदय हमारा उस सरोवर का गहरा स्थान है। वेद और पुराण समुद्र हैं और संत मेघ यानी बादल हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। यहाँ से लेकर और कल की कथा की अंतिम दोहे तक, जिसमें कल की कथा का जो अंतिम दोहा जहाँ पर कथा का समापन हुआ था कि अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस पर हास। अभायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। कि चारों भाइयों श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का परस्पर देखना, अवलोकनी, अवलोकनी यानी देखना, बोलनी बोलना, मिलनी मिलना, प्रीति परस्पर यानी एक दूसरे से प्रेम करना और हास यानी हंसना। अभायप भली बहु चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। तो सुंदर भाईपन, इस जल की मधुरता, किस जल? जो राम सुयस रूपी सरोवर है, सरिता का जल है, जो सुकीर्त रूपी सरयू नदी की बात हुई, सरयू जी और एक सुकीर्ति रूपी सरयू जी। तो सुकीर्त रूपी सरयू जी के सुंदर जल की मधुरता, और वह जल राम सुयस रूपी जल है, तो उसकी मधुरता और सुगंध है। अब इसी से आज की कथा आगे लेके चलते हैं। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन थोरी। यहाँ आरती का आशय है आर्ति या दुख, क्लेश।
जिसे हम आर्त भाव कह सकते हैं। और विनय का आशय विनती या प्रार्थना, निवेदन या किसी विशेष नम्रता से कोई बात को कहना। और लघुता का आशय हल्कापन। तो यहाँ बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि आरती विनय दीनता मोरी, मेरी आर्त भाव, विनती और दीनता इस सुंदर उत्तम जल का हल्कापन है। लघुता ललित सुबारिन थोरी, जो ललित है, लघुता यानी उसका हल्कापन, और ललित जो ललित है, और सुबारिन थोरी और थोड़ा नहीं है अर्थात बहुत है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई के उसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हल्कापन की बात किए, लघुता की बात किए, इसका उदाहरण उत्तरकांड में मिलता है। मति मंद तुलसीदास हूँ, या अस विचारी रघुवंश मणि हरऊ विषंभव भीर, कामी ही नारी पियारी जिमी, या और भी है मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। तो यहाँ क्रम से बाबा जी आर्तभाव, विनय और दीनता को दिखाए हुए हैं। अब आर्तभाव का उल्लेख सुमेरी सहम मोहि अपडर अपने, ये आर्तभाव का है। और विनय बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु, या दीनता का उदाहरण बाबा जी अपने इस रामचरितमानस में दिए हुए हैं कि सुनि अघनर कहु नाक सिकोरी। और भी इसका उदाहरण है चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। तो यहाँ पर बाबा जी ने क्रम से आर्तभाव, विनती और दीनता को दिखाया और ये बताया कि इस सुंदर उत्तम जल का ये हल्कापन जो ललित है और थोड़ा ही नहीं बल्कि सुबारिन थोरी, थोड़ा ही नहीं बल्कि बहुत अधिक है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि लघुता ललित सुबारिन थोरी, लघुता तो दोष के रूप में आता है और उस पर भी बाबा जी कहते हैं कि जल में लघुत्व होना दोष नहीं बल्कि गुण है। भाव जो इसका है कि अपने मुख से अपनी लघुता को कहना यह दोष नहीं बल्कि यह एक गुण है। आगे बाबा जी लिखते हैं कि अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी, कि यह जल बड़ा अनोखा है। अद्भुत यानी यह बड़ा अनोखा है। क्या? जो राम सुयस रूपी इस सरोवर में जल है, जो सुनते ही गुण करता है। सलिल सुनत गुणकारी, सुनते ही गुण करता है। और आस पियास मनोमलहारी, और आशा रूपी प्यास को, आस पियास आशा रूपी प्यास और मनोमलहार मन के मैल को दूर करता है, उसे हरता है। अब आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित सुबारिन थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस पियास मनोमलहारी। यहाँ तक बाबा गोस्वामी दास जी राम सुयस रूपी जल के स्वरूप में जो गुण हैं वह कहे। अब इससे आगे
दूसरों के द्वारा जल के गुण को उल्लिखित करेंगे, उसे दिखाएंगे, और जो वर्णन अब होगा वह सब जल की अद्भुतता है। अब यहाँ पर बाबा जी जो लिखे हुए हैं कि सुनत गुणकारी, अब सुनत गुणकारी भाव इसके पीछे क्या है कि इसका पान श्रवण से है। इस श्री रामचरितमानस कथा का श्रवण से हम पान करते हैं। तो राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पान। उत्तरकांड के 128वें दोहे में। तो सामान्य जल प्यास को हरता है और यह जल आशा रूपी प्यास को हरता है, जो आशा प्रभु के विश्वास की ओर। तो मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहु कहा विश्वासा। सभी प्रकार के जल पीने पर ही वह अपने गुण को दिखलाते हैं कि वह जल मीठा है, खारा है, या कौन सा स्वाद है, उसमें कौन सा गुण है। तो प्रत्येक प्रकार के जल जब तक हम ग्रहण नहीं करते अर्थात पीते नहीं हैं, तो उसके पीने पर ही उसके गुण व्यक्त होते हैं, और तभी पिपासा ग्लानि आदि दूर होती है। परंतु यह जल जो श्री राम सुयश रूपी जल है, यह जल ऐसा है कि केवल कान में पड़ जाने से लाभ दिखाता है। सुनत गुणकारी, सुनते ही अपने गुण को दिखा देता है। तो बाबा गोस्वामी दास जी आगे लिखते हैं, राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। यह जल सुंदर राम प्रेम, राम सुप्रेम ही पोषत पानी। तो यह जल सुंदर राम प्रेम अर्थात श्री रामचंद्र संबंधी सुंदर निष्काम प्रेम को बढ़ाता है और पुष्ट करता है। पोषत पानी और हरत सकल कलि कलुष गलानी, और कलयुग के समस्त पापों की ग्लानि व कलि और कलि के पापों और पापों से जो ग्लानि उत्पन्न होती है उनको दूर करता है। अब यहाँ बाबा गोस्वामी दास जी चौपाई में कि राम सुप्रेम ही पोषत पानी, अब पानी को जो दिया, पानी अर्थात कोई पीने वाली वस्तु, और इसी से जल का नाम पानीय है। तो उसी का जो प्राकृत रूप है वह पानी है। तो यहाँ पर इस चौपाई में पानी शब्द के प्रयोग से राम यश के श्रवण का ही प्रसंग द्योतित होता है, और यहाँ से जल का परहितकारी गुण बाबा जी कह रहे हैं कि जल शरीर को पुष्ट करता है और यह राम प्रेम को पुष्ट करता है। तो जननी जनक सिय राम प्रेम के, अब यहाँ पोषत से पहले उत्पन्न होना सूचित किए। क्यों? क्योंकि जब जन्म होगा तभी पालन पोषण हो सकेगा, बिना जन्म के तो पालन पोषण होगा नहीं। तो प्रेम का उत्पन्न होना जननी जनक सिय राम प्रेम के, उसमें कह के 32वें दोहे के चौथी चौपाई में ये कह चुके हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता से ही बच्चे का जन्म होता है, और श्री रामचरित ने माता पिता का रूप लेकर या माता पिता के रूप में या माता पिता रूप बनकर होकर प्रेम को उत्पन्न किया।
और श्री राम सुयस रूपी जल से इस प्रेम का पोषण हुआ। तो रामचरित और राम सुयस एक ही हैं और सुप्रेम का अर्थ निष्काम प्रेम से है। आगे हरत सकल कलि कलुष गलानी, कलि कलुष गलानी यानी कलि के पापों की जो ग्लानि मन में होती है, और यह ग्लानि इससे दूर हो जाती है। किससे? श्री राम सुयस रूपी जल से या श्री राम चंद्र जी की कथा के अमृत श्रवण पान से। क्यों दूर होती है? क्योंकि इसमें संतों, भक्तों और स्वयं श्री राम जी के वाक्यों से हमें उनकी दयालुता में विश्वास हो जाता है। अजन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल प्रभाऊ। कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजहिं नहीं ताहू। तो ज्यों ही राम सुयस स्मरण हो आता है, सारी ग्लानि दूर हो जाती है। अभव श्रम शोषक तोषक, तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। संसार के भव श्रम शोषक तोषक तोषा, असमन दुरित दुख दारिद दोषा। तो संसार के श्रम को सोख लेने वाला भव श्रम शोषक, तो संसार के श्रम को सोख लेने वाला अर्थात आवागमन के श्रम को सोख लेने वाला है, और संतोष को भी संतुष्ट करने वाला तोषक तोषा। तो संतोष को भी संतुष्ट करने वाला, और समन दुरित दुख दारिद दोषा। पाप एवं पाप से उत्पन्न दुख, दरिद्रता और दोषों को दूर करने वाला है। और यहाँ भव श्रम शोषक, भव का आशय समुद्र है और श्रम का आशय जल है, और इसी से सोखना शब्द कहा। शोषक यानी सोखना, तो भव श्रम शोषक अतोषक तोषा। तो अनेक योनियों में जो बार बार जन्म लेना और मरना है, यही परिश्रम है, यही श्रम है। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे। या ये उत्तरकांड के 13वें दोहे में है और उत्तरकांड के 44वें दोहे में उल्लिखित किए हैं। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। तो इस आने जाने यानी जन्म मरण के श्रम से मुक्ति उसे सोख लेता है। अतोषक तोषा अर्थात वह जल संतोष देता है। कौन सा जल? श्री राम सुयस रूपी जल संतोष देता है, और श्री राम सुयस जल जगत को तृप्त करने वाले मूर्तिमान संतोष को भी तृप्त कर देता है। काम कोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। तो यहाँ काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है। काम कोह, कोह माने क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है। अविमल विवेक विराग बढ़ावन, निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। अब कोई भी कथा होती है तो कथा का बाधक काम है। क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा।
इसलिए प्रथम काम को नाश करता है। अब नसावन नाश करता है किसका? सबसे पहले काम। अकाम, क्रोध, मद और मोह, ये सब मानस रोग हैं और इनके नाश होने पर ही विवेक और वैराग्य की वृद्धि होती है या ये बढ़ते हैं। तो इसी से पहले कामादि का नाश कहकर तब विवेक और वैराग्य के बढ़ने की बात बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं। पहले काम, कोह, मद, मोह, नसावन, पहले काम, क्रोध, मद, मोह का नाश होगा, तब विमल विवेक विराग बढ़ावन, तब विवेक और वैराग्य का बढ़ना कहा है। और विमल विशेषण के पीछे देने का भाव, विवेक और वैराग्य तो और भी क्रियाओं या साधनों से भी बढ़ सकते हैं। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, तो रामचरित विमल विवेक वैराग्य को बढ़ाता है। तो यहाँ इसलिए विमल की बात कही है। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं कि सादर यानी आदर पूर्वक मज्जन पान किए थे, स्नान पान करने से मिटहि पाप परिताप हिए ते, हृदय से पाप और परिताप दूर हो जाते हैं। परिताप क्या है? एक मानस की व्यथा यानी मानसी व्यथा है, और पाप का फल भोग ही परिताप होता है। श्री राम यश के संबंध में कहना और सुनना ही मज्जन पान होता है। तो मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। 15वें दोहे में इसका उल्लेख कर चुके हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। और सादर कहने के पीछे का भाव कि कथा आदर पूर्वक कहे सुने जाते हैं, निरादर से नहीं। असोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैताप न जरई। तो सादर पूर्वक जो मज्जन पान यानी कथा कहना और सुनना करता है, तो जो महान त्रिताप हैं वह भी जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो पाप का नाश होना इस प्रसंग यानी रूप महात्म्य में 3 बार लिखा बाबा गोस्वामी दास जी ने। पहला, हरत सकल कलि कलुष गलानी। फिर दूसरा लिख रहे हैं, समन दुरित दुख दारिद्र दोषा। और फिर तीसरा लिख रहे हैं, मिटहि पाप परिताप हिए ते। इसका कारण कि पाप 3 प्रकार के हैं। जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कबि कहि। अयोध्या कांड में 167वें दोहे पे उल्लेख किया है कि 3 बार कहकर सूचित किया कि इन तीनों का नाश होता है। और 2 गुण कहे, मिटहि पाप और मिटहि परिताप। मिटहि पाप परिताप हिए ते। तो मिटहि पाप और मिटहि परिताप ये क्रम से बरखा घोर निशाचर रारी और राम राज सुख विनय बढ़ाई। तो भगवान से बैर करने वालों को ही परम गति मिलती है। तो इसके द्वारा ये शिक्षा बाबा जी दे रहे हैं कि प्रभु से कोई न कोई संबंध अवश्य बना कर रखें, तो पाप मिटने का यह अचूक उपाय होता है। जिन्हें ही बारिन मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए।
त्रिषित निरख रवि कर भव बारी, फिर हैं मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, जिन एहि बारी न मानस धोए, और ते कायर कलिकाल बिगोए। वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। एहि बारी, जिन्ह एहि बारी, तो एहि बारी अर्थात जिसमें ऐसे गुण हैं, उस राम सुयस रूपी जल। और मानस धोए, जैसे दो शरीर पर मिट्टी लगी हो और धोने से वह छूट जाती है, वैसे ही मन के विकार को राम यश कहने, सुनने और समझने से दूर हो जाते हैं। विनय पत्रिका में बाबा जी उल्लिखित किए हैं, जन्म अनेक किए नाना विधि, कर्म कीच चित सान्यू, होई न बिमल विवेक नीर, बिनु वेद पुराण बखान्यू। तो श्री राम यश से मन का मैल साफ हो जाता है। और कैसे? श्रवण करके समझना और धारण करना मन का धोना होता है। अत्रिषित निरख रवि कर भव बारी, फिर हैं मृग जिम जीव दुखारी। जैसे प्यासा हिरन, त्रिषित निरख रवि कर भव बारी, तो जो प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर उसे पीने के लिए दौड़ता है, या उसे देखकर मारा मारा फिरता है। अब फिर हैं मृग जिम जीव दुखारी, वो मृग बार बार त्रिषित निरखी रवि कर भव बारी, तो सूर्य जी की किरणें रेत पर पड़ने से जो जल का भ्रम उत्पन्न होता है और उसे वास्तविक जल समझकर मृग, फिर हैं मृग जिम जीव दुखारी, तो उसके पीछे भागता है और जल को न पाकर वह दुखी हो जाता है। उसी प्रकार जिम जीव दुखारी, तो वैसे ही कलयुग से ठगे हुए, जैसे मृग मरीचिका इसीलिए उसे कहा गया, तो मृग मरीचिका से ठग उठता है, उसी प्रकार जीव कलयुग से ठगकर विषयों के पीछे भटक कर वह दुखी होगा। फिर हैं से मृग जल की ओर दौड़ने की बात बाबा जी दिखा रहे हैं। और यहाँ आशा ही प्यास है, आस पियास मनोमलहारी, तो आशा ही क्या है? वह प्यास है, और उस आशा के पूर्ण न होने से जीव दुखी होता है या दुखी रहता है और सबके पीछे दौड़ते फिरते रहते हैं। मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनवाई, सुमिरि भवानी शंकर ही कह कवि कथा बुझाई। अपनी बुद्धि के अनुसार मति अनुहारी सुबारी गुण गन गनि मन अनवाई, अपनी बुद्धि के अनुसार इस उत्तम जल के गुण समूह को विचार कर, गुण गन मन अनवाई, और उसमें क्या करें? उसमें स्नान कराकर मन को उस जल में, सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें मन को स्नान कराकर
असुमिरी भवानी शंकरही, और श्री भवानी और श्री शंकर जी को स्मरण करके कह कवि कथा सुहाई, स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कह रहे हैं। मति अनुहारी और गुणगन के द्वारा बाबा जी श्री रामचरित मानस में तो गुण अमित हैं, अनंत हैं, फिर भी मैं अपने मति अनुसार, अपनी मति के अनुसार कुछ गुण कहे हैं। अगुण गण गण मन अनहवाई कहकर तीर्थ में स्नान की विधि को बताया है। और सबसे पहले बाबा गोस्वामी दास जी तीर्थ का महात्म कहे, सुने तब स्नान करे। तो सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। पहले दोहे में ही इसका उल्लेख कर चुके हैं। तो इस तरह अपनी बुद्धि के अनुसार मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गन मन अनहवाई, अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुण को विचार कर मन को स्नान कराएं और फिर श्री भवानी और भूत भावन शिव शंकर जी को स्मरण कर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं यह कथा कहता हूँ। तो इस तरह मानस सरयू का जो सांग रूपक था वह प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। या यूं भी कह सकते हैं कि बालकांड का जो प्रथम खंड है, प्रथम भाग, जिसमें वंदना और मानस प्रकरण का खंड है, वह यहाँ पर समाप्त होता है। तो आगे बाबा जी चलते हैं कथा की ओर। तो यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि अब रघुपति पद पंकरुह ही धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर अब रघुपति पद पंकरुह ही धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि वर्य कर, और उनका प्रसाद पाकर कहूँ जुगल मुनि वर्य कर अमिलन सुभग संवाद। और दोनों श्रेष्ठ मुनियों अर्थात मुनि श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य जी और मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। तो अब आज की कथा यहीं समाप्त होती है और कल से दोनों मुनि श्रेष्ठों के संवाद की कथा का अमृत रस पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।